morning students, welcome back our next science class. So students, in last class we started our chapter number 15 water, and we have already discussed about the need for water, importance of water for human body, importance of water for plants and sources of water. Okay, so to be continued in this chapter, our topic is scarcity of water. हम पढ़ चुके थे most of the water is available in seas. देखिए, जो पानी होता है वो अधिकतर समुद्र और महासागरों में अवेलेबल उपलब्ध होता है, विच कैन नॉट बी यूज, इट इज सेल्टी. हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा खारा होता है. सेकेंड, अ लॉट ऑफ वाटर इज इन द फ्रोजन स्टेट, और अधिकतर पानी हमें फ्रोजन मीन्स बर्फ के जमे हुए रूप में प्राप्त होता है, जैसे ग्लेशियर्स एंड पोलर आइस केप, जहाँ पर पानी बर्फ के रूप में जमा हुआ रहता है. इसे भी हम यूज नहीं कर सकते हैं. नाउ कंटिन्यू. वाटर इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द अर्थ, और हमारे अर्थ पे पानी अलग अलग रूप, अलग अलग जगह पर अनइवनली तरह से बटा हुआ है. देयर में भी फ्लोट्स एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस जहाँ पर बाढ़ आती है. एंड टोटल लेक ऑफ रेन, जहाँ पर बहुत ज्यादा, कहीं ऐसे प्लेस जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है. मेनी ईयर्स एट अदर प्लेसेस, जहाँ पर बहुत साल तक पानी नहीं गिरता है या बारिश नहीं होती. तो हर एक अर्थ पे, हर एक जगह पानी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो बहुत अलग अलग तरह से बटा हुआ है. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस इन ओवर यूज, और कुछ कारण है जो लोगों के ज्यादा यूज करने के कारण भी द वाटर टेबल इज कॉन्स्टेंटली गोइंग डाउन एट मेनी प्लेसेस, और कहीं के जगहों पर जो पानी है उसकी मात्रा बहुत कम हो गई है, वहां पर पानी बहुत नीचे लेवल पर पहुंच गया है. नेक्स्ट आता है हमारा पॉल्यूशन ऑफ वाटर सोर्स. अब कुछ पॉल्यूशन के कारण भी वाटर सोर्स जैसे नदी, तालाब एक्सेट्रा इज अनदर रीजन फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर. इनके कारण भी, मतलब पॉल्यूशन के कारण भी हमारे यहाँ पानी की कमी बहुत ज्यादा हो रही है. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट्स ऑफ वाटर. स्टेट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी का जो स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रूप कौन कौन से होते हैं. वाटर एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स. अब जो पानी होता है वो हमें 3 स्टेट में प्राप्त होता है. सॉलिड एज आइस और स्नो, सॉलिड रूप में, बर्फ के रूप में प्राप्त होता है. लिक्विड, जो पानी हम पीते हैं या यूज करते हैं वो लिक्विड. एंड गैस, जो वाटर वेपर के रूप में होता है. तो पानी के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरचेंजेबिलिटी इन द स्टेट्स ऑफ वाटर. अब पानी की जो चेंजेबिलिटी होती है, पानी की जो चेंज की योग्यता होती है वो क्या होती है इस स्टेट्स में. फर्स्ट होता है इवापोरेशन. इवापोरेशन को बोलते हैं हम वाष्पोत्सर्जन. वाष्पोत्सर्जन की वो प्रोसेस है जिसमें पानी वाष्प के रूप में बनता है. ओके, ऑन हीटिंग वाटर, जब हम पानी को गर्म करते हैं, लिक्विड फॉर्म, जो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, जब उसे हम गर्म करते हैं, चेंज टू स्टीम और वेपर, तो वो किस में चेंज हो जाता है, भाप में या वाष्प के रूप में चेंज हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम गैसियस फॉर्म बोलते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन, और इसी प्रोसेस को हम इवापोरेशन के नाम से जानते हैं. इवापोरेशन कैन बी डिफाइंड एज कंजर्वर और वो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट. देखिए, इवापोरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज कंजर्वेशन, पानी का जो कंजर्वेशन होता है ऑफ लिक्विड स्टेट, जब वो लिक्विड स्टेट में होता है, जब उसका हम कंजर्वेशन करते हैं ऑफ मैटर इनटू गैसियस स्टेट, उसके बाद जब हम उस पानी को गर्म करते हैं तो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है. इवापोरेशन हैज मेनी एप्लीकेशंस इन अवर डेली लाइफ. अब देखिए, जो इवापोरेशन होता है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है, उसके से बहुत सारी चीजें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे इवापोरेशन हेल्प्स ड्राई अवर क्लोथ. इवापोरेशन के द्वारा ही हमारे कपड़े भी सूखते हैं. वेन बी पुट देम आउट इन द सन, जब हम उन्हें बाहर सूखने के लिए सूरज की रोशनी में डालते हैं, द वाटर प्रेजेंट इन द क्लोथ वेपोराइज. तो क्या होता है उस प्रोसेस में, क्या होता है, जो कपड़ों के अंदर पानी रहता है वो सूरज के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या इवापोर कर लिया जाता है. जब वो पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, द वाटर प्रेजेंट इन द क्लोथ वेपोराइज गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर. तो वो क्या होती है, वाटर वेपर के रूप में बाहर निकल जाती है. एंड एस्केप इनटू द सराउंडिंग एयर, इनके आसपास हवा के द्वारा, जो हवा इकट्ठी रहती है इसके द्वारा वो कपड़े सूख जाते हैं. नेक्स्ट, रेट ऑफ इवापोरेशन. इवापोरेशन का दर क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है. द रेट ऑफ विच इवापोरेशन ओकर डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स. अब देखिए, जो इवापोरेशन है वो किन किन चीजों पे डिपेंड होता है.
जैसे द अमाउंट ऑफ हीट और टेम्परेचर, किसी भी प्रकार की मात्रा, किसी भी मात्रा का हीट, गर्मी देना या टेम्परेचर उसके तापमान पर भी डिपेंड करता है। एंड द सरफेस एरिया एक्सपोज टू हीट, और जो सरफेस एरिया है, जहां भी एरिया में वो गर्म हो रहा है, वहां की जो गर्मी मिलती है, ज्यादा गर्मी के कारण वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर का कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन भी बोलते हैं पानी को ठंडा होने की जो प्रोसेस होती है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है बनने की, लिक्विड फॉर्म वाली, फ्रॉम वाटर वेपर, जब वो वाटर वेपर से बनता है, गैसियस फॉर्म में होता है जब वो, ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो जब वो ठंडा होता है, गर्म होने के बाद एकदम ठंडा होता है, उसे बोलते हैं हम कंडेंसेशन। Therefore, condensation is the conservation of gaseous state. कंडेंसेशन पानी के कंजर्वेशन की ही एक स्टेट होती है, मैटर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, जब वो लिक्विड स्टेट में होता है। When we put ice cold water in a glass, जब भी हम किसी ग्लास में ठंडी बर्फ डालेंगे, वी सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द आउटसाइड सरफेस, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उस ग्लास के बाहर साइड कुछ पानी की बूंदें जमा हो जाती है। दिस ड्रॉपलेट्स आर फॉर्मेड बिकॉज, और ये ड्रॉपलेट्स किस कारण बनती है, ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, जो हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाष्प प्रेजेंट है, उसके द्वारा ही यहाँ पे वो ड्रॉप बनती है। व्हेन दिस वेपर कम इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, और जब यह वाष्प, जब ये वेपर किसी कोल्ड कांटेक्ट में आती है, किसी ठंडे कांटेक्ट में आती है, सरफेस ऑफ द ग्लास इज कंडेंस, तो क्या होता है, वो ग्लास भी क्या होता है, ठंडा हो जाता है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।